एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग का भी बहुत शौक था। वह अक्सर बहुत सुंदर सुंदर गाने गाया करती थी। एक दिन वह अपनी सिंगिंग क्लास लेने जाती है और वहाँ एक सुंदर सा गाना गाती है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। अरे वाह टुनटुनी, तुम तो बहुत सुंदर गाना गाती हो। एक दिन तुम बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। वह अपने घर आती है। मम्मी मम्मी, आपको पता है एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी। बस बहुत हुआ है गाना वाना, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब हम तुम्हारे रिश्ता देखेंगे और तुम्हारी शादी करेंगे। मम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे अब शादी नहीं करनी है। मुझे एक बहुत बड़ी सिंगर बनना है। अपनी एक एकेडमी खोलनी है जहाँ गरीब बच्चों को मुझे गाना सिखाना है। बस हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। मैंने तुम्हारी मौसी से बोल दिया है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता होगा हम अच्छे सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मम्मी पर मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी एकेडमी खोलनी है। उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और जल्द ही उसकी शादी कर देती है। वह अपने ससुराल में अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे टुनटुनी, मैंने सुना है तू अपने यहाँ बहुत गाने गाया करती थी। तूने गाना भी सीखा था? हाँ सासू माँ, मैं अपने यहाँ गाने सीखती थी और गाने गाया भी करती थी। मैं एक बहुत बड़ी एकेडमी खोलना चाहती थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं एक एकेडमी यहाँ खोल सकती हूँ? वैसे भी हमारे घर का बहुत सारा हिस्सा खाली ही पड़ा है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तुझे एकेडमी नहीं खुलवा सकते। हमें तो नहीं पता ये क्या होती है, लेकिन हम नहीं खुलवा सकते हैं। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है। लोग क्या कहेंगे? लोग 4 दिन हुए नहीं बहू को लाए हुए और बहू से काम कराने लगे, पैसा कमाने लगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम खानदानी लोग हैं। बेचारी टुनटुनी खामोश हो जाती है और वक्त के साथ समझौता कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों सास बहू एक दिन रात में बैठी होती हैं और टुनटुनी अपने पति का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और ये अभी तक नहीं आए। हाँ बहू, ये अभी तक नहीं आया, मुझे भी अब टेंशन होने लगी है। माँ जी, हम जाकर देखते हैं ना कि ये कहाँ पर है। बेटा मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन तू तो देख रही है कितनी बारिश है, कितना मौसम खराब है। हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। अभी पहले बारिश थोड़ी हल्की होने दे, फिर हम जा कर के देख लेंगे। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की होती है, टोनी की सास अपने बेटे को देखने के लिए निकल पड़ती है। वह देखती है कि उसका बेटा जंगल में मरा पड़ा है। जैसे ही बात टुनटुनी को पता चलती है, वह ज़ोर से रोने लगती है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ जी बोल दीजिए ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो मुझसे वादा करके गए थे कि हम लोग रात को घूमने चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा यकीन कर, ऐसा हुआ है। अब हम बेसहारा हो गए। टुनटुनी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब वह उदास रहने लगती है। समय बीतता जाता है। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुझे तो पता ही है कि हमारे घर में एक ही कमाने वाला था और अब उसका भी देहांत हो गया है। घर के ऐसे हालात हैं कि घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तू एक काम कर, तू अपनी एकेडमी ही खोल ले, कम से कम घर में 4 पैसे तो आएंगे। अपनी सास की बात सुनकर टुनटुनी भी एकेडमी खोलने के लिए तैयार हो जाती है और वह एकेडमी खोल लेती है। वहाँ पर वे बहुत से बच्चों को सिंगिंग सिखाने लगती है। फिर दोनों सास बहू उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति काले कौवे और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। उसके पास थोड़ा सा ही खेत था जिसमें वह खेती करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? और ये बेमौसम की बारिश है। ऐसे बारिश होने से तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमारे पास तो थोड़ी सी ही भूमि है। अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या खाएंगे? अरे टोनी, तुम फिक्र मत करो, बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। नहीं काले कौवे जी, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। अगर बारिश पड़ती रही पूरी रात तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। बारिश नहीं रुकती और पूरी रात ऐसे ही पड़ती रहती है। अगली सुबह जब बारिश हल्की होती है तो उसका पति खेत पर जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी है और बह चुकी है। वह घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे टोनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी तो सारी फसल डूब चुकी है, सब बह चुकी है, हम तो बर्बाद हो गए। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? अगर फसल खराब हो गई है तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे टोनी, मैं तो खुद ही ये सोचते हुए परेशान हूँ कि अब हम क्या करेंगे। फसल तो सारी नष्ट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे मत कहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, आप खाने की तलाश में बाहर निकलिए, हो सकता है कि आपको खाना मिल जाए। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो, मैं अभी खाने की तलाश में जाता हूँ और खाना देख कर लेकर आता हूँ। ये कहकर काला कौवा अपने घर से निकल पड़ता है। वह जंगलों में भटक रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं और उनके पास एक सांप आ रहा होता है। वह एक डंडे से उस सांप को मारने लगता है। वह सांप वहाँ से भाग जाता है। ऋषि काले कौवे को देखते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो उस सांप को भगा दिया। अगर तुम नहीं होते तो वो मुझे काट लेता। अरे मुनि जी, कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, अब तो आप ठीक हैं। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इतने घने जंगल में तू क्यों भटक रहा है? क्या बताऊँ मुनि साहब, अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। बस खाने की तलाश में घर से निकला हूँ, कुछ मिल जाएगा तो उनके लिए लेकर के चला जाऊँगा। अरे बच्चा, तू परेशान क्यों होता है? ले ये पैसे पकड़, बस जा कर के अपनी ज़मीन में बो देना, तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। काला कौवा वह पैसे लेकर के घर आ जाता है। अरे आप खाने के लिए कुछ नहीं लाई क्या? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा पापा मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे बोलिए ना, आप कुछ नहीं लेकर आए क्या? टोनी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे एक मुनि मिले, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं और कहा है ज़मीन में बो देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, हम इन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। काला कौवा और टोनी अपने खेत पर जाते हैं और उन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। वे वहाँ से वापस आते हैं। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊं? चुप जा मेरी बच्ची, आज रात तू भूखी ही सो जा, हम कल को कुछ खा लेंगे। ओ मम्मी, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे खाना है। मेरी बच्ची, अभी घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर ले आएंगे कल को, आज तुम भूखे ही सो जाओ। ये कहकर वह लोग सो जाते हैं। अगली सुबह टोनी और उसका पति खेत पर जाता है और वह देखते हैं कि वहाँ पर पैसों के पेड़ लगे हुए हैं।
उसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यहाँ पर तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं, पर ये पेड़ यहाँ कैसे आए? अरे टोनी, मुझे लगता है उन मुनि ने जो पैसे दिए थे ना, ये वही है। हाँ, लगता है उन पैसों को बोने से पैसों का पेड़ आ गया है। चलिए हम पैसे तोड़कर घर का कुछ सामान ले आते हैं। वे दोनों पैसे तोड़कर घर का सामान लेने चले जाते हैं और इस तरह से वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।